सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सभी मानस प्रेमियों को सीताराम स्वरूप में प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग मानस चर्चा के बढ़ते हुए क्रम में नारद जी के प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में चर्चा की है कि नारद जी ने किस तरीके से काम के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने अंदर अभिमान का अंकुर उगाया है। आज इस नारद जी के प्रसंग को हम लोग आगे की तरफ सुनेंगे कि नारद जी ने जैसे ही कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की और उसके बाद भोले बाबा को ये बताने के लिए जाते हैं नारद जी। तब नारद गब ने शिव पाहि, जिता काम ही मिति मन माहि। तब नारद गब ने शिव पाहि, जिता काम ही मिति मन माहि। नारद जी ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की और भोले बाबा के पास जाकर के पूरी कथा सुनाई। भोले बाबा के पास जाकर नारद जी ने सुनाना प्रारंभ किया कि हम तपस्या कर रहे थे और कामदेव आया और कामदेव ने हमारी तपस्या को हिला नहीं पाया, डिगा नहीं पाया और हमने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे ही भोले बाबा ने नारद जी की कथा सुनी, भोले बाबा तो मन में विचार कर रहे थे कि नारद जी आकर के हमें राम कथा का सुंदर प्रसंग सुनाएंगे, लेकिन आज तो नारद जी ने राम कथा नहीं काम कथा का प्रसंग सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भोले बाबा ने कथा सुनी है, भोले बाबा का मुखमंडल मलिन हो गया है। भोले बाबा मन में उदास हो गए हैं और सोचते हैं कि इतने अच्छे संत होने के बाद भी नारद जी को इस बात का घमंड हो गया है और नारद जी इस बात का अहंकार करने लगे हैं। भोले बाबा ने नारद जी से कहा कि हम तो आपसे आशा किए थे कि आप राम कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ने मन में विचार किया, भोले बाबा से कहा कि आपको हमारी कथा अच्छी नहीं लगी। भोले बाबा ने कहा ये कथा हमें तो सुनाई, लेकिन इस कथा को अब दूसरी जगह मत सुनाना। नारद जी को इस बात में अपना घोर अपमान महसूस हुआ। नारद जी ने सोचा कि हम बताओ इन्हें कथा सुना रहे हो, ये कह रहे दोबारा दूसरी जगह कथा मत सुनाना। किसी वक्ता का ऐसा घोर अपमान। लेकिन नारद जी ने सोचा कि शायद भोले बाबा हमारी इस कामदेव की विजय से प्रसन्न नहीं है, हम जाकर इस कथा को विष्णु जी को भी सुनाएंगे। भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नारद जी नहीं मानते हैं। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब इस कामदेव के चरित्र को सुन करके भोले बाबा ने नारद जी को अपना शुभचिंतक मान करके उन्हें शिक्षा दे सिखाया कि यहाँ तो तुमने ये कथा सुनाई है, अब जाकर कथा ये किसी दूसरे को मत सुनाना। लेकिन नारद जी नहीं माने हैं। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। यहाँ पर तुलसी बाबा बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बड़ा ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि नारद जी हमेशा जब जाते थे तो प्रभु का गान करते थे। आज नारद जी को तुलसी बाबा ने ज्ञान में प्रवीण नहीं बताया है, ना कि भक्ति में प्रवीण बताया है, ना कि वैराग्य में प्रवीण बताया है। आज तुलसी बाबा लिखते हैं कि नारद जी गान प्रवीण है, यानी आज अपनी इस प्रशंसा को, इस अहंकार रूपी प्रशंसा को, इस अहंकार रूपी जीत को हर जगह गाते हुए घूम रहे हैं। जैसे ही नारद जी विष्णु जी के पास गए हैं तो विष्णु जी ने तुरंत ही देख करके नारद जी को हरसी मिले उठी
रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता, हरषि मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। विष्णु जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, दौड़ करके नारद जी को गले लगाया और कहा, मुनिवर आइए, आसन पर विराजिए, बैठिए। और नारद जी ने जैसे ही ये ऐसा दृश्य देखा तो नारद जी को मन में लगा कि हमें लग रहा है कि विष्णु जी को इस बात की चर्चा पहले से ही पता चल गई है और हमारे सम्मान में वृद्धि हो गई है, हमारा सम्मान बढ़ गया है। हमेशा आते थे तो हम यहाँ क्षीर सागर में खड़े रहते थे और आज विष्णु जी ने हमें आसन दिया है। ऐसा नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी सकल कृपा से, आपकी ही कृपा से हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और आज कामदेव ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब विष्णु जी ने भी ऐसी बात सुनी तो विष्णु जी ने सोचा कि अब नारद जी के मन में जो ये अभिमान का अंकुर हुआ है इसे तो हटाना ही पड़ेगा। जैसे वैद्य किसी बीमारी को मूलतः नष्ट करने का प्रयास करता है, वैसे ही ब्रह्म यानी भगवान भी किसी भक्त के मन में कोई घमंड का अंकुर आता है तो उसे मूलतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। विष्णु जी सोच रहे हैं कि नारद जी देखें कितना बखान करते हैं और नारद जी अपने बखान, इस घमंड के बखान को, इस अहंकार को अपने शब्दों में बखान करते जा रहे हैं कि आज हम तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो गए हैं, आज हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। विष्णु जी ने मन में विचार किया कि नारद जी को तो ये शिक्षा देनी ही पड़ेगी। और अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि विष्णु जी ने किस